दोस्तों मैया सम्मान योजना के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है कि मैया सम्मान योजना का पैसा मिलना आप लोग को बंद हो जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ये आदेश आया है कि मैया सम्मान योजना का पैसा बहुत जल्द बंद होने वाला है। साथ ही साथ जो पेंशन योजना और अबू आवास योजना का पैसा मिलता था उस पर भी संकट मंडरा रहा है कि अगर मैया सम्मान योजना बंद होगा तो सारी जितनी तरीके की योजना मिलता है झारखंड में, सब योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। उसके साथ साथ अगस्त महीने का भी बहुत बड़ा खबर आ रहा है कि बहुत सी महिलाओं को अगस्त महीने का पैसा मिल गया है। जैसे कि मैं आपको बताई, सरायकेला खरसावां की महिलाओं को अगस्त महीने का 2500 रुपए मिल गया है। साथ ही साथ अभी 23 जिले बचे थे जहां अगस्त महीने का पैसा नहीं गया है। उसके साथ साथ बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जहां जुलाई का भी पैसा नहीं मिला है, यानी 24वां किस्त भी नहीं मिला है। तो क्या इन लोगों को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या अगस्त महीने से ही पैसे मिलना बंद कर दिए जाएंगे? साथ ही साथ अभी रक्षाबंधन का भी पर्व आ रहा है। सरकार ने ऐसा आदेश दिया था कि रक्षाबंधन से पहले हर महिलाओं को 25वां किस्त का पैसा मिल जाएगा। इसको लेकर क्या खबर आया है, चलिए सब कुछ डिटेल से जानते हैं। और एक खास खबर आपको बताएंगे कि SIR का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। जनगणना में आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, पहले जो आपसे सवाल पूछे जाते थे उसको अब कुछ चेंजेस कर दिया गया है। कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब BLO आपके घर आएंगे तो आपको क्या आंसर करना है। चलिए सारा कुछ मैं आपको डिटेल से इस वीडियो में बताती हूँ। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है कि मैया सम्मान योजना का पैसा बंद होने वाला है। क्यों बंद होने वाला है, स्क्रीन पर देखिए। राज्यों द्वारा वसूला गया कर वापस नहीं होगा। विधेयक स्पष्ट करते हैं कि कानून के लागू होने से पहले राज्य सरकार के द्वारा वसूल या जमा किया जा चुका कर वापस नहीं करना होगा। हालांकि कर की जो भी राशि बकाया होगी वो कानून के लागू होने के बाद वसूल नहीं की जा सकेगी। देखिए, अभी नया नियम लागू होने जा रहा है। कुछ ऐसा नियम केंद्र सरकार लाने वाली है कि उस नियम की वजह से जितने भी तरीके के योजना का पैसा मिलता है उस पर असर पड़ेगा, वो सारा योजना का पैसा मिलना बंद हो जाएगा। देखिए, मैया समेत कई योजनाओं के संचालन में आएगी चुनौती। लोकसभा से खनिज और खनन संशोधन विधेयक बुधवार को पारित हुआ। राज्यसभा से पारित होने और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद कानून का रूप लेने पर इसका सीधा असर झारखंड के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर पड़ सकता है। खासकर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना समेत सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कई योजनाएं प्रभावित हो सकती है। राज्य सरकार को इन योजनाओं को लेकर बड़ी आर्थिक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, इसमें बताने का मकसद ये है कि झारखंड में जितने भी तरीके का खनिज का उत्पादन होता है, जैसे कि हमारे झारखंड में लोहा, कोयला, साथ ही साथ बॉक्साइट, ये सारा का उत्पादक झारखंड है। इसको भेजने के लिए जो टैक्स लगता है वही टैक्स के पैसे से सरकार सारी योजनाओं का पैसा देती है। उसमें मैया सम्मान योजना, पेंशन योजना और भी बहुत सारी ऐसी योजना है, उसी टैक्स के जरिए हम सारी महिलाओं को इसका पैसा दिया जाता है। लेकिन जब इन सब में टैक्स ही नहीं मिलेगा तो मैया सम्मान योजना की राशि आप लोग को सरकार कहां से देगी? देखिए, क्या नया कानून बनने वाला है, किस वजह से आप लोग के मैया सम्मान योजना पे असर पड़ेगा, स्क्रीन पर देखिए। ये प्रावधान बनेंगे कानून। अतिरिक्त कर पर पूर्ण रोक। राज्य सरकार खनिज अधिकारी या खनिज युक्त भूमि पर अपनी तरफ से कोई नया कर, उपकर या अन्य शुल्क नहीं लगा सकेगी। केंद्र नियंत्रण खनिज भूमि के संबंध में कोई भी कर या शुल्क केवल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित क्षेत्रों, सीमाओं और रॉयल्टी के आधार पर ही तय किया जा सकेगा। अतीत के बकाये होंगे अवैध। कानून लागू होने से पहले का ऐसा भी कर या शुल्क जो राज्य द्वारा वसूल ना किया गया है वो पूरी तरह से अवैध माना जाएगा। तो देखिए, इसमें यह नियम लागू होगा कि राज्य सरकार अपनी मर्जी से किसी भी खनिज युक्त भूमि पर अपनी तरफ से कोई नया कर नहीं लगा सकेगी। जब नया कर नहीं लगा सकेगी, जब टैक्स ही नहीं मिलेगा राज्य सरकार को, तो हम लोग का फंड कहां से आएगा मैया सम्मान योजना का? अब देखिए, नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। हमारे हेमंत सोरेन यानी मुख्यमंत्री द्वारा क्या अपडेट किया गया है, क्या खबर हम लोगों को दिया गया है, स्क्रीन पर देखिए। देखिए, देश की माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को पत्र लिखकर खान एवं खनिज यानी विकास एवं विनियमन संशोधक विधेयक 2026 को लेकर झारखंड और झारखंड वासियों की गंभीर चिंताओं से अवगत कराया है। तो देखिए, हमारे हेमंत सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके के योजना का पैसा हम लोगों को मिलने से रुके, इसलिए वो हमारे साथ खड़े हैं। इसलिए आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है कि मैया सम्मान योजना का पैसा मिलना बंद हो जाएगा। जैसे कोई ऑफिशियल न्यूज आता है, जैसे कोई बड़ी खबर आती है, मैं आप लोग अपने वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बता दूंगी। अब चलिए, जनगणना को लेकर जो बहुत बड़ा खबर आ रहा है, जो क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाएंगे, पहले का क्वेश्चन अभी के क्वेश्चन में बदलाव कर दिया गया है, वो क्या है ये स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए, जनगणना में पहली बार सभी जातियों की गिनती, इस बार 29 नहीं 40 सवाल। जाति दर्ज करने के तरीके पर पेंच, दो बड़े बदलाव। 2011 की जनगणना में केवल SC ST की जानकारी दर्ज की गई थी, इस बार सभी जातियों की भी गणना होगी। ये बड़ी तकनीकी सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल में जाति दर्ज करने का प्रावधान है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि गणना कर्मी की जातियों की पूर्व निर्धारित और कोटित सूची दी जाएगी। ये लोग अपनी जाति अपने बॉक्स में दर्ज करेंगे, यानी इसे पूरी तरह खुली एंट्री रखा गया है। देखिए, पहले जो 2011 में जनगणना होता था उसमें सिर्फ जात पूछा जाता था कि आप किस जात से हैं, लेकिन इस बार सारा डिटेल सरकार आपसे निकालने वाली है। 2011 और अभी में क्या क्या फर्क आया है एक बार स्क्रीन देखिए। 2011 में सरकार क्या क्या देखती थी? 2011 में सरकार आपका नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, आपका लिंग, आपका जन्म तारीख, आपकी उम्र, वैवाहिक है या नहीं हो, आपका धर्म क्या है, आप SC ST
हो, आपका भाषा, आपका रोजगार, ये सारी जानकारी 2011 में सरकार लेती थी। लेकिन अभी इसमें क्या चेंजेस किया है, अब और क्या जानकारी सरकार को चाहिए? सरकार को चाहिए कि आपने कोविड का टीका कहाँ लगवाया था, उसका प्रूफ आपके पास है या नहीं है, आधार नंबर चाहिए, आपके मोबाइल नंबर चाहिए, आपका वोटर ID कार्ड चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ये सारा चीज सरकार अब आपका देखने वाली है। तो 2011 से और 2026 में कितने सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। पहले जो जो डॉक्यूमेंट देखा जाता था अब वो नहीं देखा जाएगा, अब सब कुछ नया है, सारा डिजिटल चीज आपका देखा जाएगा कि आपके पास है या नहीं है। इसके साथ साथ देखिए कि पढ़ाई के साथ पति पत्नी का नाम, भाषा के बारे में भी पूछेंगे। 40 सवालों में शादी के समय उम्र और पति या पत्नी का नाम पूछा जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, दिव्यांगता, मातृभाषा, दूसरी भाषाओं की जानकारी, साक्षरता और डिजिटल साक्षरता के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। शिक्षा से जुड़े सवालों में व्यक्ति किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ रहा है या नहीं, उसकी सबसे ऊंची शैक्षणिक योग्यता, पढ़ाई की भाषा और विषय भी शामिल होंगे। आप अगर पढ़ रहे हैं तो कहाँ पढ़ रहे हैं, और अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपने कितनी हायर स्टडी की है, आपकी लैंग्वेज क्या है, आप किस लैंग्वेज में बात करते हैं, सारा कुछ अभी जो जनगणना होगा वो सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा। तो इसके लिए सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिएगा, ताकि जब BLO या कोई भी आपके घर आए जनगणना करने तो आप आसानी से ये सारी चीजें उनको दिखा सके।